टेस्ट केस क्रिएट करना। हाँ जी। टेस्ट केस, वो स्क्रम में हम लोग को टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट, टेस्ट केसेस वी हैव कवर्ड। लेट मी चेक द स्टेटस ऑफ योर असाइनमेंट। एक मिनट। तो सबसे पहले आई रिसीव असाइनमेंट, सब लोग का आ गया है, बट लेट मी अगेन चेक। अच्छा ठीक है, नैन्सी, नैन्सी, हाँ सर, हाँ सर। हैव यू शेयर्ड योर बोथ द असाइनमेंट? I have shared my only one assignment that is for test cases. Actually, आज थोड़ा सा ट्रेनिंग में मैं और कल बाहर थी, इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट्स तो मेरे पास है बट पीडीएफ क्रिएट नहीं कर पाई। तो वो मैं अभी सोने के पहले कर दूंगी। किस चीज का? नोट्स का। करेक्ट, नोट्स का स्क्रीनशॉट है ना? हाँ ठीक है, हाँ, आपके नोट्स स्क्रीनशॉट। का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इट्स फाइन। बट नहीं नहीं, मैं शेयर कर दूंगी। पीडीएफ क्रिएट ही करना बाकी था और थोड़ा सा मैं नहीं टाइम निकाल पाई, इसलिए कोई बात मैं नहीं। कर दूंगी आज। ठीक हाँ। है। ओके, यह है साक्षी। गुड इवनिंग। गुड ओके। इवनिंग सर। ओके, सुभाष, यस सर। यू हैव शेयर बोथ द मेरा भी असाइनमेंट। मेरा भी शेयर नहीं हो पाया सर, जो मेरा लैपटॉप खराब हो गया थोड़ा सा, बस खराब नहीं, बैटरी उसकी चल नहीं रही थी। मैं तबीयत खराब था, मैं भी एक्चुअली बाहर हूँ, ऑफिस से बस थोड़ी देर पहले ही निकला सर। तो मैं कोशिश करता हूँ रात में या कल तक मैं आपको शेयर कर दूँ पूरा बना मीन्स के। आपने क्या क्या और एक शेयर गड़बड़ हो किया गया है? मेरे हाँ। मैं एक गड़बड़ हो गया सर, मेरा जो मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया, तो वो जो गूगल ड्राइव का जो लिंक आपने शेयर किया था ना, या वेंकट जी हम्म ने शेयर किया था, हम्म। वो मेरे से खो गया, और वो गूगल उस पर मिल भी नहीं रहा है मुझसे, ओपन भी नहीं, मतलब मिल भी नहीं है मुझे, क्या ऑलरेडी दोबारा मुझे शेयर कर देंगे सर? पिन पिन किया वेंकट ने उसको? तो नहीं, उस गूगल ग्रुप पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं वापस शेयर कर दिया उसको। अच्छा सर, ठीक है, वेंकट, नहीं इसमें नहीं है सर। मैं अभी अभी कर रहा हूँ, थैंक अभी कर रहा हूँ, कर दिया, वापस कर दिया अभी। थैंक ठीक है। तो सुभाष, यू ओके सर, नॉट थैंक यू सो कंप्लीटेड बोथ द असाइनमेंट ना? नो सर, नो सर, नो। बट मैं शेयर कर दूंगा सर, आज में या कल तक मैं आपको शेयर कर दूंगा। सुभाष, बाय टुमारो आई नीड बोथ द असाइनमेंट। श्योर श्योर श्योर। ठीक है वेंकट, बोथ द असाइनमेंट शेयर बाय यू, राइट? यस सेशन, एक नोट्स शेयर किया, एक और Yes, असाइनमेंट। yes, yes. You should be very colorful also, Venkat. It's so your actually you're very good at Venkat. Have you seen Nancy's Venkat assignment? Nancy, Subhas, have you seen Venkat assignment? यस सर, मैंने देखा है। कितना अच्छा है ना? हाँ, काफी अच्छा था सर। Very good, Venkat. प्रॉपर था। Very proper था, right? And Nancy, आपका भी अच्छा था. It was very good. It was very professional as well. Very good, guys. Okay, so thank you for completing the assignment. And now, as a part of your next assignment, you will have the user story. ठीक है? हमने यूजर स्टोरी नहीं पढ़ी है अभी तक, राइट? या पढ़ लिया है? नहीं सर, नहीं ना? नेंसी? नहीं अभी नहीं पहुंचा। नहीं सर। ठीक है, चलिए। तो इन द लास्ट, अच्छा साक्षी, यस सर। हैव यू फाउंड द टाइम टू गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग? यस सर। कितनी रिकॉर्डिंग देखी है आपने? सर जस्ट वन। ठीक है, कौन से रेट की? द लास्ट वन ऑन इट वाज ऑन 19th अक्टूबर आई गेस। एक मिनट, हम लोग आज किस, ना 19 अक्टूबर के बाद का? No, so there was okay, let me check. I don't know exactly the date, but I've seen the last 24th October, sorry. हाँ, 24 अक्टूबर, राइट राइट, 24 अक्टूबर Yes, इट sir. विल बी देयर, राइट। सैटरडे संडे यू डोंट हैव द क्लास, 24 अक्टूबर। हैव यू Yes. सीन 24 अक्टूबर टेस्ट केसेस? Yes, sir. Sir, I'll ओके, go through all the videos tomorrow. ठीक है साक्षी, फाइन। Okay, sir. ओके। No, guys, as I told you two things on that day, okay? On Friday, I told you two things. How to document your requirement in waterfall and how to document your test cases in waterfall. Hope you have understanding on this, Nancy. Nancy, my question was how to document your requirement in यस सर, waterfall आई। and how to यस सर। document test cases in waterfall. Understood?
Yes, sir. Subhas understood Yes, sir. and Venkat understood. Yes, yes. ठीक. And Sakshi, you go through the video and then from after 2 to 3 days, I'll have the expectation same from you as well. Okay. Okay, sir. Okay. Now Sure. today I'm going to tell you about how to document your. Acha, we have not started Scrum, right? No, sir. Okay. Nancy, Venkat, have we started Scrum? स्क्रम थोड़ा Scrum स्टार्ट कर तो ले। start अच्छे से बोले कैसा कर अच्छे से बोले क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर थोड़ा पढ़ाया था आपने स्क्रम के बारे में। मीनवाइल जी। आप थोड़ा इसके टेस्ट केसेस के बारे में डिस्कस करने लगे थे और वाटरफॉल का भी कुछ पेंडिंग था, उस पर हमने Just start हुआ डिस्कशन था, किया sir. था। ठीक है, स्टार्ट किया था, राइट? यस सर। Yes, yes. ठीक है, चलिए लेट मी अगेन गिव द ब्रीफ ऑफ इट ऑफ दिस टर्म। ओके, हमने जो जो पढ़ा है अभी तक, नैन्सी, नो 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 यस नैन्सी, सर। वेंकट, यू टेल मी इसका क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक? हेलो, अश्विनी, हाँ वेंकट, आई माय क्वेश्चन इज यू टेल मी हमने व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ स्क्रम। स्क्रम स्क्रम ये तो एक एजाइल का एक मेथडोलॉजी है राइट, एग्जैक्टली राइट। एंड स्क्रम में वो सेम वो कंप्लीट वो क्या था, रिक्वायरमेंट को छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके वो बना लेता है। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट, वी डिवाइड द रिक्वायरमेंट इन छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट? that iteratives that Iterative, exactly right. We divide the entire requirement into small iterations, right? ठीक है। and each iterative we will done within 14 to 21 days, maximum Very 21 nice. days we have Correct. to For complete. each iteration, the development time for each iteration is 14 to 21 days. Yes. उतना तो याद है और ठीक है, आगे से। वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये बताया था कि आप लोग को कि अब नाउ नैन्सी क्वेश्चन, नो नो सुभाष, क्वेश्चन इज कमिंग टू यू। हैव आई टोल्ड यू कि रिक्वायरमेंट को क्या बोलेंगे, टेस्ट केसेस को क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर, बताया था आपने। नैन्सी रुक जाइए। सुभाष, इसको सर, सॉरी सॉरी सर। माय क्वेश्चन वाज कि मैंने आपको, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। माय क्वेश्चन इज सुभाष, हैव आई टोल्ड यू द छोटे छोटे नए वर्ड्स कुछ बताए थे क्या कि रिक्वायरमेंट को ये बोलूंगा, यूजर स्टोरी को कुछ और बोलूंगा, ऐसा कुछ बताया था? नो, राइट? चलिए, अब नैन्सी आप बताइए, मैंने कुछ ऐसा बताया था क्या? हाँ सर, बताया था। बताइए, हाँ रिक्वायरमेंट को क्या बताया था मैंने? सर एक मिनट, मुझे थोड़ा सा याद करने दीजिए। यू गाइस कैन रेफर योर नोट्स एज वेल। इट्स एक बार में याद नहीं होगा चीजें, बट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, वन मोर पॉइंट साक्षी, आई वांट टू टेल यू हियर, फॉर एवरी डे Yes, whenever sir. we are attending the class we need to prepare the notes as well। जो भी मैं Okay, आपको sir. पढ़ाता हूँ आपको उसके नोट्स बनाने हैं, as well as once you complete your notes it's fine, otherwise अगर कुछ छूट जाता है you will refer the recording and after referring the recording you will create your notes। Okay, noted, sir. नेम्सी, सर वाटरफॉल में जो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं उसको रिक्वायरमेंट से कहते हैं, और अजाइल में हम उसको बैकलॉग कहते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैक। यस, और क्या प्रोडक्ट बोलते हैं? बैकलॉग। सर प्रोडक्ट बैकलॉग और यूजर स्टोरी। हाँ सर, यूजर स्टोरी। ठीक है,
रिक्वायरमेंट को हम अब बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग एंड यूजर स्टोरी। टेस्ट केसेस को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट केसेस को सर यस, एक्सेप्टेंस acceptance criteria. क्राइटेरिया। हाँ Right. Very nice. So now guys, what we will do, to requirement को हम बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग एंड यूजर स्टोरी, एंड टेस्ट केसेस जो हमने बनाए थे वाटरफॉल में उनको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एंड मैंने एक और चीज बताई थी, फॉर डॉक्यूमेंटिंग, वेंकट, फॉर डॉक्यूमेंटिंग आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू यूज वन टूल। व्हाट वाज द टूल नेम? जीरा जीरा वेरी गुड, वेरी गुड वेंकट। नैन्सी सुभाष, जीरा राइट? यस सर, यस सर। यस सर, जीरा। चलिए, तो जीरा एप्लीकेशन को मैं यूज करूंगा। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी फ्रेश टॉपिक, दैट इज स्क्रम। ओके, व्हाट इज स्क्रम? स्क्रम इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल methodology that follow your agile. As I told you, in agile we divide our large set of work into small iteration, and for each iteration we are going to perform the software development life cycle. The duration of the iteration will last from 14 to 21 days. साक्षी, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप सारे वीडियोस देखो, सारे वीडियो देखने के बाद फिर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द लाइव क्लास इटसेल्फ, बिकॉज इट विल हेल्प अदर ऑल्सो फॉर द रिवीजन एज वेल। Okay, ठीक है, sir. Okay, sir. चलिए। तो फॉर द इटरेशन बिग रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द स्मॉल स्मॉल इटरेशन। अब एक और आपको नया वर्ड मैं आज देने जा रहा हूँ। उन वर्ड के अलावा एक प्रोजेक्ट था, आप इसको स्मॉल स्मॉल इटरेशन में डिवाइड करते थे। नाउ दिस स्मॉल इटरेशन विल बी कॉल्ड स्प्रिंट। स्क्रम में आप ये छोटे छोटे इटरेशन को क्या बोलोगे? स्प्रिंट। एज यू नो, इन अजाइल, नैन्सी, हम अजाइल में एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करते हैं? और छोटे छोटे टुकड़ों का। वेरी गुड। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अब मैं बोलूंगा स्प्रिंट। स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, स्प्रिंट 4। सो इन अजाइल we are not going to work in our large project, we are going to work in the small small sprint। sprint 1, sprint 2, sprint 3। ये जो शब्द हो, नए नए शब्द जो आप सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, डोंट वरी, आफ्टर द स्क्रम सेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी आप बस इतना समझो, एक बहुत बड़े रिक्वायरमेंट को जब मैं छोटे छोटे रिक्वायरमेंट में तोड़ता हूँ, इन छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं या जो इटरेशन, जिसको जो मैंने आपको बताया था, इसको आप बोलोगे अब स्प्रिंट। ठीक है, आगे मैं आपको डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। नाउ दिस इज योर स्प्रिंट लाइफ साइकिल, और सॉरी, स्क्रम लाइफ साइकिल। अब देखिए क्या होगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन द स्क्रम लाइफ साइकिल, लेट मी टेल यू गाइस। इन द स्क्रम लाइफ साइकिल, what is scrum life cycle? To make any of the software, you are going to prepare the some processes। एक आप प्रोसेस के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को बनाओगे और उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा स्क्रम लाइफ साइकिल। जैसे अगर आप, ये जो भी लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए जो लाइफ साइकिल यूज होती है उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। उसी में से फिर हमने क्या पढ़ा था? वाटरफॉल एक पढ़ा था, फिर एक अजाइल पढ़ा था। अब अजाइल में वी आर हैविंग द स्क्रम लाइफ साइकिल। अब स्क्रम लाइफ साइकिल कैसे काम करते हैं वो आप समझो। आवर प्रोजेक्ट वॉज एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन। ओके साक्षी, दिस इज वेरी न्यू टॉपिक। जो क्वेश्चन ना, जो भी ना समझे आप मैं पूछ सकती हूँ। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रीवियस सेक्शन, थोड़ा बहुत है रिलेटेड पर ज्यादा भी नहीं है। ओके साक्षी, चलो। नाउ फॉर एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन वी वांट टू क्रिएट द रिक्वायरमेंट। अवर रिक्वायरमेंट था, मैं क्लाइंट के पास गया, एग्जांपल नेम से
इज बीए, वेंकट इज क्लाइंट। एक चीज को बहुत बार आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। नैन्सी इज अ बीए, वेंकट के पास जाती है नैन्सी, एंड नैन्सी इज आस्किंग वेंकट, वेंकट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। देन वेंकट स्टार्ट स्टेटिंग द रिक्वायरमेंट। लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, यूपीआई, ऐसे करके वेंकट हैज टोल्ड 16 रिक्वायरमेंट टू नैन्सी। नाउ अब हम ये डेवलप कैसे कर रहे हैं, स्क्रम लाइफ साइकिल में हम रिक्वायरमेंट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके 16 रिक्वायरमेंट हैं, ये उठ करके आ जाएंगे प्रोडक्ट बैकलॉग में। प्रोडक्ट बैकलॉग एक सेक्शन होता है जीरा एप्लीकेशन का, जहाँ पे आपके सारे रिक्वायरमेंट हम रख देते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग? प्रोडक्ट बैकलॉग इज द प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। जो भी आपके रिक्वायरमेंट क्लाइंट देंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट बैकलॉग में आते जाएंगे। मान के चलिए आज हम लोग 27 अक्टूबर को बैठे हैं, राइट? ऑन 27 अक्टूबर वेंकट हैज गिवन 16 रिक्वायरमेंट। मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया। स्टार्ट होने के बाद वेंकट इज कमिंग विद द 2 न्यू रिक्वायरमेंट। मैं क्या करूंगा, उन 2 नए रिक्वायरमेंट को डाल दूंगा अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में। बस प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या रहता है, प्रोडक्ट बैकलॉग में सारे आपके रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो डंप होते हैं। ऑल योर रिक्वायरमेंट विल बी अवेलेबल इन द प्रोडक्ट बैकलॉग। All your requirement which is given by the client, which is prioritized by the client। prioritize का मतलब क्या हुआ, पहले कौन सा रिक्वायरमेंट करना है। So all the requirement which is given by the client, which is prioritized by the client, will be available as a part of your product backlog। सारे के सारे रिक्वायरमेंट आपके प्रोडक्ट बैकलॉग में आके डंप हो जाते हैं। नाउ यू आर हैविंग 16 रिक्वायरमेंट इन योर प्रोडक्ट बैकलॉग। अब क्या होगा, यहां से आपने डिसाइड किया या आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे, सबसे पहले आपको पता है कि जो ड्यूरेशन होता है स्प्रिंट का या जाइल में जब भी हम काम करते हैं, वो 14 से लेकर 21 डेज होता है। ओके, क्लाइंट ने बोला मुझे पहले आप 2 रिक्वायरमेंट करके दो, एक लॉगिन पेज, एक साइन अप ऑप्शन। हमने बोला ठीक है। अब यहाँ से आपके 2 रिक्वायरमेंट उठ करके यहाँ आए। That comes into your, this is your product backlog and this is your sprint backlog। sprint backlog में आपके 2 रिक्वायरमेंट आए, एक रिक्वायरमेंट लॉगिन पेज, एक रिक्वायरमेंट साइन अप ऑप्शन। व्हाट इज स्प्रिंट बैकलॉग? एक स्प्रिंट में, स्प्रिंट नंबर 1 में व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डेवलप। एक स्प्रिंट में हम जो जो रिक्वायरमेंट डेवलप करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग में कौन कौन से रिक्वायरमेंट आ गए, लॉगिन पेज एंड साइन अप ऑप्शन। दीज 2 रिक्वायरमेंट केम इनटू योर स्प्रिंट बैकलॉग। सबसे पहले क्लाइंट ने आपको बोला मुझे 16 रिक्वायरमेंट बनानी है, 16 रिक्वायरमेंट आपके आ गए प्रोडक्ट बैकलॉग में। उसके बाद एज यू नो इन अजाइल हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं। हम सारे प्रोजेक्ट को एक साथ नहीं करते हैं, पर किस पे काम करते हैं, एक स्प्रिंट पे काम करते हैं। हमने क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट आप बताओ आपको कौन सा फंक्शनलिटी पहले चाहिए है, हम उसकी एक स्प्रिंट बना देंगे और आपको दे देंगे। क्लाइंट ने बोला आई वॉन्ट लॉग इन पेज एंड साइन अप ऑप्शन एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। यू से ओके सर, आप स्प्रिंट नंबर 1 का नाम दे दिए और उस फिर आपने उस वाले स्प्रिंट को प्रोसेस कर दिया। इस वाले स्प्रिंट पे आपने कौन कौन से रिक्वायरमेंट डाले, लॉग इन पेज एंड साइन अप ऑप्शन। यू हैव प्रोवाइडेड 2 रिक्वायरमेंट इन दिस स्प्रिंट। और फिर इस वाले स्प्रिंट पे, दिस इज योर 14 डेज, इस वाले स्प्रिंट पे आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चला दी। वो क्या होता है वो आपको पता है, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये आप किसकी करोगे, ये आप केवल 2 रिक्वायरमेंट की ही करोगे। कौन कौन से 2 रिक्वायरमेंट, लॉग इन पेज और साइन अप ऑप्शन।
आप लॉगिन पेज साइन अप ऑप्शन का प्लानिंग करोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, टेस्टिंग करोगे, एंड फिर वो आप क्लाइंट को दे दोगे. You will give this functionality sprint 1, you will hand over to the client. ये क्लाइंट आप देखो, हमने लॉगिन पेज और साइन अप ऑप्शन को बना करके दे दिया है. इन दिस वे योर साइकिल ऑफ स्प्रिंट 1 will be completed. Once your sprint 1 will be completed, you will take another item from your product backlog and you will create the sprint number 2, and then in sprint number 2 you are going to create the another functionality like balance transfer and balance inquiry and fund transfer. In this way your scrum life cycle will work. Scrum life cycle कैसे काम करता है, नैन्सी अंडरस्टूड? यस सर, बट एक बार थोड़ा सा ब्रीफ एक बार और कर पाएंगे क्या? मैं पूरा? एक्चुअली काम करते करते कर रही थी तो थोड़ा सा ध्यान था. अच्छा, काम हुआ? हाँ हाँ, अभी हो गया तो अभी. अब देखिए, आपने एक काम बोला, राइट? आप कुछ काम कर रहे थे. हाँ अब इस पे सर. एक शायरी सुनिए आप. ठीक है, आप सब लोग के लिए एक शायरी है, आप शायरी सुनिए. ठीक है? नहीं, अभी नहीं. चलिए, लेट मी रिपीट दिस एंड देन बाय एंड ऑफ द डे आई विल शेयर द शायरी टू यू. वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे. ठीक है, चलिए. Let me again repeat what all we have discussed as a part of our Scrum life cycle. Scrum life cycle वो लाइफ साइकिल है जो कि आपके किसी प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल, यू वांट टू क्रिएट अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन. उस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नाम है एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग. मतलब आप एक्सिस बैंक के पास एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं है, वो किसी कंपनी के पास गया. एग्जाम्पल, वो टीसीएस के पास गया और टीसीएस के पास उसने जाकर के बोला आई वांट टू हैव मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन. टीसीएस बोला ठीक है सर, आप रिक्वायरमेंट क्या है समझा दीजिए. देन बिजनेस एनालिस्ट नैन्सी वेंट टू वेंकट. वेंकट इज द क्लाइंट. क्लाइंट के पास गया, नैन्सी गई क्लाइंट के पास और पूछा क्लाइंट आपको क्या रिक्वायरमेंट है बताइए. क्लाइंट ने एक एक करके सारे रिक्वायरमेंट अपनी बताई. क्लाइंट ने अपनी एक एक करके रिक्वायरमेंट बताई. पहले रिक्वायरमेंट बताई लॉगिन पेज, फिर बताई बताई साइन अप ऑप्शन, फिर बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर. ऐसे करके बताते बताते उसने 16 रिक्वायरमेंट बता दी. व्हाट नैन्सी विल डू, नैन्सी विल पुट. अब यहां से ध्यान रखना, यहां से आपका स्क्रम स्टार्ट होता है. नैन्सी विल पुट ऑल द रिक्वायरमेंट इनटू द प्रोडक्ट बैकलॉग. नैन्सी ने सारे रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल दिए. इन केस वेंकट इज ऑल्सो गिविंग मोर रिक्वायरमेंट टू यू. आपको वेंकट ने 2 रिक्वायरमेंट और भी दे दी, कोई बात नहीं, आप सारे रिक्वायरमेंट अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल दोगे. क्या होता है प्रोडक्ट बैकलॉग में डालना? एप्लीकेशन होता है एक जीरा. जीरा इज एप्लीकेशन जहां से आप जाओगे और एक सेक्शन होता है. आई विल शो यू. और हम लोग जीरा पे काम भी करेंगे, जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी, हम सबका प्रैक्टिकल करेंगे इन द जीरा एप्लीकेशन. तो एक सेक्शन होता है, वहां पे यू आर गोइंग टू पुट ऑल द रिक्वायरमेंट. 16 रिक्वायरमेंट है, 18 रिक्वायरमेंट वहां पे आपने डाल दी. अब क्या हुआ? व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग? प्रोडक्ट बैकलॉग इज द प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गिवन बाय द क्लाइंट. मतलब एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट देता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग. नाउ वंस वी गेट द प्रोडक्ट बैकलॉग वी वांट, एज वी नो, जो हम जानते हैं, हम जब भी स्क्रम में काम करते हैं तो हमारा जो फोकस रहता है वो पूरे प्रोजेक्ट पे ना होकर के एक इटरेशन पे होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंट. एग्जाम्पल, हमने क्लाइंट से बोला क्लाइंट आप बताइए कौन सा रिक्वायरमेंट पहले डेवलप करके देना है. क्लाइंट टोल्ड टू अस यू प्लीज डेवलप 2 रिक्वायरमेंट, लॉगिन पेज एंड साइन अप ऑप्शन. देन नैन्सी सेड ओके सर, इसको स्प्रिंट नंबर 1 का मैं नाम दूंगी और वहां पे इसको डेवलप कर दूंगी. नाउ व्हाट इज sprint backlog? The list of requirement that we are going to develop as a part of that sprint. हम sprint नंबर 1 में जो जो रिक्वायरमेंट डेवलप करने वाले हैं, जैसे लॉगिन पेज एंड साइन अप ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग. अब ये आपके 2 लाइन आइटम स्प्रिंट बैकलॉग में आ गए. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस स्प्रिंट. एग्जीक्यूशन मतलब क्या हुआ? यू आर गोइंग टू डू द प्लानिंग,
रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। एज अ वाटरफॉल हम लोग सारे रिक्वायरमेंट का एक साथ करते थे, बट जब हम स्क्रम में काम करते हैं तो मेरा फोकस केवल और केवल एक स्प्रिंट पे ही होगा कि इस वाले स्प्रिंट पे मुझे कौन से रिक्वायरमेंट डेवलप करने हैं। रिक्वायरमेंट है लॉगिन पेज एंड साइन अप ऑप्शन, दो रिक्वायरमेंट है। इन दो रिक्वायरमेंट की मैं प्लानिंग करूंगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करूंगा, डिजाइनिंग करूंगा, डेवलप करूंगा एंड उसको मैं टेस्टिंग के लिए क्लाइंट को यहाँ पे दे दूंगा। जब क्लाइंट को मैं टेस्टिंग के लिए दे दूंगा, जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा, तो स्प्रिंट नंबर 1 विल कम इनटू माय डन। जब मेरा एक स्प्रिंट खत्म हो जाता है तो ही मैं एक नया स्प्रिंट स्टार्ट करता हूँ, मैं वापस क्लाइंट के पास जाता हूँ। क्लाइंट, मैंने आपको स्प्रिंट 1 14 दिन में करने के लिए बोला था, मैंने 14 डेज में करके दे दिया। अब आप बताइए नेक्स्ट कौन सा रिक्वायरमेंट उठाऊं। वो बोलेगा आई वांट टू टेक बैलेंस इंक्वायरी एंड फंड ट्रांसफर। अरे बड़ा रिक्वायरमेंट है, इसको 21 दिन लगेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं स्प्रिंट नंबर 2 बनाऊंगा 21 दिन का, एंड इन स्प्रिंट नंबर 2 आई एम गोइंग टू हैव 2 रिक्वायरमेंट, बैलेंस इंक्वायरी एंड फंड ट्रांसफर। इन दिस वे माई स्क्रम लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीट। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग, जहाँ पे मेरे सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। देन जो रिक्वायरमेंट मुझे डेवलप करना है उसका मैं एक स्प्रिंट बनाता हूँ, और जो रिक्वायरमेंट मैं डेवलप कर रहा हूँ, लॉगिन पेजेस साइन अप ऑप्शन स्प्रिंट में, उसको मैं स्प्रिंट बैकलॉग बोलूंगा। आई विल स्टार्ट द स्प्रिंट, मैं उस वाले स्प्रिंट के दो रिक्वायरमेंट को डेवलप करूंगा और क्लाइंट को दे दूंगा, क्लाइंट उसकी टेस्टिंग कर लेगा। मेरा स्क्रम लाइफ साइकिल का स्प्रिंट 1 विल बी कंप्लीटेड। Once my sprint 1 will complete, one will be, once my sprint 1 will be completed, I am going to start my sprint number 2. Nancy, understood? Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. ठीक है। सुभाष, understood? Yes, sir. It's हाँ सर, थोड़ा 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 हाँ, मतलब समझ में आ गया सर, हाँ समझ फिर में से आ गया थोड़ा सा समझाओ। वो। नहीं नहीं, वो जो वर्ड्स हैं थोड़ा सा अभी हेवी लग रहे हैं, अभी हाँ, उनको एक इकट्ठे चीज करके करेक्ट, वेरी नाइस सुभाष। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, हाँ, वो हैवी लग रहे हैं, उनका मैं वेट कम कर दूंगा सुभाष। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपसे फैमिलियर होते जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड्स की चिंता मत करो। प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, स्प्रिंट, ये आपको समझ में आ जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो आप। बट आपको प्रोसेस समझा कि पहले रिक्वायरमेंट यस बैकलॉग में डालता हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यस सर, तो ठीक है, वेंकट, अंडरस्टूड? यस अश्विनी, बट एक एक डाउट अश्विनी, प्लीज। हाँ, ये जब एक स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद इसका डेस्ट कहाँ तक जाके रुकेगा? यूएटी तक जाके रुक जाएगा क्या? नहीं, वो लाइव जो यू मतलब। वेट, डिपेंड करता है वेंकट। अगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, हम्म, राइट, तो वहां पे अगर हमें इसको लाइव करना है तो हमारी डिपेंडेंसी है एक्चुअली कि हमारे पास जब 16 17 अगर बन जाएंगे तभी उसको लाइव कर सकते हैं फॉर द एंड यूजर, राइट। हम लोग क्लाइंट को दो रिक्वायरमेंट, मतलब एंड यूजर को लाइव करने के लिए वी शुड बी कंपाइल ऑल द रिक्वायरमेंट। हम्म, कई बार हम ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं वेंकट, जहां मान लीजिए आपका लाइव चला गया है, ठीक है, और एक नई रिक्वायरमेंट आई, उसको आप एक स्क्रीन बना के डायरेक्टली लाइव भी कर सकते हैं। समझा? वापस एक्सप्लेन करो। यस सर समझ। इसमें जैसे पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे सभी स्प्रिंट कंप्लीट हो गया, तो फाइनल टेस्टिंग भी होता है क्या एप्लीकेशन नहीं, का? यूएटी अगर हो गई तो हो गई। ओके। यूएटी अगर हो गई, हम क्लाइंट को देते जाते हैं यूएटी। इतना क्लाइंट को भरोसा करना पड़ेगा आपके ऊपर कि हाँ, जो यूएटी में वही प्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि आप एज अ प्रोडक्शन सपोर्ट ही प्रोवाइड करोगे रेंसी 15 दिन के लिए, तो आप भी चाहोगे कि कुछ गलतियां ना हो। पर जैसे कि लेट्स सपोज कि अ, हमने अगर होम पेज पूरा डेवलप कर लिया है, हमारा उसका यूएटी भी हो गया है, एंड हम्म। बाय द टाइम अगर हम कोई दूसरा प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं और उसके कारण उसमें कोई अल्टरेशन आ जाए उसकी कोडिंग में, तो? पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है नेंसी, जहाँ पे वी आर हैविंग डिपेंडेंसी, तो क्लाइंट एक बार ओवरऑल टेस्टिंग भी करता है। ओके सर। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, क्वेश्चन वेरी वैलिड नेंसी। वी आर सेइंग सर, मान के चलो आपने होम पेज बनाया, होम पेज की टेस्टिंग भी करवा दी, अब फंड ट्रांसफर में जब आप क्लिक करोगे तो होम
वो फंड ट्रांसफर के पेज पे खुलना चाहिए, फिर वहां से फंड ट्रांसफर को ऑप्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए और वापस फ्रंट पेज पे उसको लाना चाहिए। ये आप सर बार बार कैसे टेस्टिंग करोगे? इसके लिए तो आपको एक बार पूरा टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये माय आंसर विल बी लेंथी इफ यू आर हैविंग डिपेंडेंसी, देन यू नीड टू टेस्ट ऑल एप्लीकेशन एज वेल। या जो जो डिपेंडेंट आपके स्क्रीन से उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। साक्षी थोड़ा बहुत समझा आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल इन यू कैन से इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले स्क्रम। स्क्रम क्या होता है? स्क्रम जैसे हमने पढ़ा, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है वी कैन से। ठीक है, तो आपकी जो स्क्रम की टीम होती है, चलिए लेट मी आस्क वेंकट, कैन प्लीज एक्सप्लेन मी द टीम स्ट्रक्चर ऑफ, यू आर वर्किंग इन विच टीम वेंकट? एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू आर वर्किंग इन विच टीम? I'm business analyst. I'm development team. Okay, so they are part of the development team. In development team, who all will be your stakeholders? आप किन what was the team structure? A PM, BA, developer, PM, program, business analyst, BA, developer, developer, tester. tester, right? These are the main stakeholders. And Last one, data. data engineer, right? Mm. Data engineer. So project manager कौन होता है आपके डेवलपमेंट टीम में? You are part of the development team. Development team project manager will be your manager who own the product actually, who own the project you can say. BA, you are the BA who are responsible for the requirement analysis, requirement documentation and all. Developer क्या करता है? कोडिंग करता है। टेस्टर क्या करता है? टेस्टिंग करता है। डेटा इंजीनियर किसी का डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है, डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वहां पे काम करते हैं। सो यहाँ पे ना द टीम विल बी वेरी स्मॉल, ओके। और इस वाली टीम में आपके 2 पर्सन और ऐड होते हैं। जब आप स्क्रम में काम करते हो, जब वाटरफॉल में काम करते हो, जो वेंकट ने आंसर दिया दैट इज एब्सोल्युटली राइट। द आंसर गिवन बाय वेंकट इन द वाटरफॉल करेक्ट, वेरी नाइस। इन स्क्रम यू आर हैविंग 2 more मेंबर, किसी को पता है? सर डिजाइनिंग के लिए ही होता है। यस, यूआई यूएक्स टीम हो सकती है आपकी, वो दोनों में होगा। ओके। ठीक है, और 2 पर्सन होते हैं, स्क्रम 2 रोल मास्टर। होते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। वन इज योर स्क्रम मास्टर एंड अनदर रोल इज योर प्रोडक्ट ओनर। ये 2 लोग ऐड हो जाते हैं जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में स्क्रम में काम करते हो। व्हेन यू वर्किंग इन द स्क्रम टीम, 2 more पर्सन विल बी एडेड इन योर प्रोजेक्ट। वन इज योर स्क्रम मास्टर, सेकेंड इज योर प्रोडक्ट ओनर, ओके। इनके क्या रोल होते हैं मैं आपको ब्रीफ में डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। बट अभी आपको इतना समझना है, इन योर डेवलपमेंट टीम यू आर गोइंग टू हैव द स्मॉल टीम, 10 से कम लोगों की रहती है। और यहाँ पे 2 लोग आपके और ऐड होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वो है एक स्क्रम मास्टर, एक है आपका प्रोडक्ट ओनर। वेंकट, यू वांट टू से समथिंग? इस टीम में वो क्लाइंट साइड का एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स ऐड नहीं होते क्या अश्विनी? किसमें? इस टीम में अभी जो टीम बताया ये 7-8 डेवलपमेंट का, टीम है। डेवलपमेंट टीम में क्या क्लाइंट इज क्लाइंट नॉट, साइड? नो नो। ओके। डेवलपमेंट इज माई टीम, योर टीम, आवर टीम, ओके, हु आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। Client means यहाँ पे एग्जाम्पल वी आर वर्किंग फॉर TCS, so this all employee belong to TCS. This is my internal team, development team.
Client person will not come in my team. Their client team. Okay. Okay. Client team मतलब ICICI employees actually. Sorry, sir. हाँ, ICICI employee. ICICI employee will be my client team. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट, अगर वेंकट ने पूछ ही लिया है। हमारा अगला टॉपिक है स्टेक होल्डर्स का। दिस विल बी योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड दिस विल बी योर इंटरनल स्टेक होल्डर। समझता है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। आगे पूरा डिटेल सेशन है इसका। इंटरनल स्टेक होल्डर मतलब जो आपकी खुद की टीम है, TCS की टीम है, डेवलपमेंट की टीम है, दिस विल बी योर इंटरनल स्टेक होल्डर। योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर विल बी योर क्लाइंट टीम। अंडरस्टूड वेंकट? Yes, yes, sir. ओके। नैन्सी, सुभाष, अक्षय। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो जब आप जिस टीम में काम करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर, टेस्टर, डेटा इंजीनियर, ये पहले से होते थे वाटरफॉल में। बट अभी जब आप अजाइल में काम करते हो, स्क्रम में काम करते हो, यू आर हैविंग टू मोर पीपल, दैट इज योर स्क्रम मास्टर एंड द प्रोडक्ट ओनर। ओके, so it is having the small team. Second, a series of sprint. Nancy, want to take the screenshot? और आप लोग को नोट कर रहा है तो करना है क्या, या डन? Sir, done. डन सर। ओके। साक्षी, Done, वेंकट, sir. वेंकट। Yes, done, done. ठीक। तो there is one more point. This is in Scrum, guys. We are working in the series of sprint. सीरीज ऑफ स्प्रिंट मतलब होता है जब आपका एक स्प्रिंट खत्म होगा तब दूसरा स्प्रिंट आएगा। जब SP1, SP2, SP3, SP4 and SP5. It is a series of sprint. हर एक स्प्रिंट में वी आर गोइंग टू डेवलप सम फंक्शनैलिटी। जैसे स्प्रिंट नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया था, हमने कौन सी फंक्शनैलिटी डेवलप की थी? लॉगिन पेज, साइन ऑफ ऑप्शंस। स्प्रिंट नंबर 2 में आई हैव डेवलप बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर। स्प्रिंट नंबर 3 में आई कैन डेवलप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फीचर। स्प्रिंट नंबर 4 में आई कैन डेवलप UPI। स्प्रिंट नंबर 5 में आई कैन डेवलप इन्वेस्टमेंट फीचर। राइट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर में डेवलप करूंगा, बट किसमें करूंगा? इन द डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट। और स्प्रिंट की खास बात यह है कि इट इज हैविंग द सीरीज ऑफ स्प्रिंट। एक स्प्रिंट खत्म होने के बाद आप दूसरा स्प्रिंट काम करते स्टार्ट करते हो। इट इज विजिबल, विजिबल एंड द यूजेबल इंक्रीमेंट। ये हमेशा इंक्रीमेंट के फॉर्म में रहते हैं। एंड इट इज टाइम बॉक्स। टाइम बॉक्स का मतलब ये रहता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि वो रिक्वायरमेंट कितना आसान है या कितना कठिन है, और उस हिसाब से हमको इसको डेज देने होते हैं। जैसे इसको मैंने 14 डेज दिया, इसको 21 डेज दिया, इसको अगेन 14 डेज दिया, इसको 21 डेज दिया, फिर से इसको 21 डेज दिया। इट्स अ टाइम बॉक्स, ये चेंज नहीं होता है। इट इज अ टाइम बॉक्स एक्टिविटी। जो आपने एक बार टाइम डिसाइड कर ली, उसी टाइम पे आप काम करते हो। So in Scrum, you are working with a small team. It is having the series of sprint. It is in the visible and usable increment. Why visible? Because after each sprint, your client is going to review. एकदम ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। हर स्प्रिंट के बाद आपका क्लाइंट आके देखता है कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। एंड इट इज अ टाइम बॉक्स एक्टिविटी। टाइम बॉक्स मीन्स यू आर गोइंग टू हैव डिसाइडेड द टाइम। नाउ यू टेल मी Nancy, for the employee, which methodology is good if you are not hardworking? Waterfall or agile? Sir, No, agile. no, no. अच्छा, आपको क्या पसंद आया? सर agile ही ज्यादा सुटेबल रहेगा। ओके, आप बोलते हो कि मुझे अगर, अच्छा, आपको अगर कभी काम करने का मौका मिले वाटरफॉल और अजाइल में, आप किसमें काम करना पसंद करोगे? सर agile में। अजाइल में। वेंकट?
वाटरफॉल तो सही रहते हैं एजाइल में। वो क्लाइंट है ना, बार बार चेंज रिक्वेस्ट लेके आके रहते ओके सुभाष। सर प्रोडक्टिविटी के लिए स्क्रम मतलब एजाइल ठीक मैं है। आपकी बात कर रहा हूँ सर, प्रोडक्टिविटी की सर बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब वाटरफॉल बेस्ट है आप सर, अगर किसमें एक काम बार करना पसंद कर लेंगे? वाटरफॉल में सर। सुभाष, वेंकट, नैन्सी बोलती है सर अजाइल में करोगे। सुभाष बोलता है सर वाटरफॉल, वेंकट बोलते हैं वाटरफॉल। अब सुभाष वेंकट का ये रीजन था, बार बार क्लाइंट उठ के आ जाता है सर और चेंज रिक्वायरमेंट देता है। सुभाष आपका क्या रीजन है काम करने का वाटरफॉल में? सर तब तक जो समझ में आया फिलहाल कि वाटरफॉल में एक बार में आपकी सारी रिक्वायरमेंट फिक्स रहती है, और लाइक होता है ना कि आपका सब कुछ फिक्स्ड है, उसमें आप कोई दोबारा चेंजेस नहीं करने होते, तो आपको जब तक फिक्स करने का समय रहता है तो आपका माइंड भी थोड़ा सा क्लियर रहता है कि हाँ यही टेक्नोलॉजी यूज करनी है और इसी तरीके से प्रोग्रेस कर देना। ठीक। नैन्सी आप अजाइल में क्यों करना चाहते हैं? सर, दो चीजों के कारण। एक तो कस्टमर का नया चेंजेस लाना बहुत पॉसिबिलिटी होगी उसकी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अगर वो बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करेगा तो उसको कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिलेगा और वो चाहेगा कि मेरे एप्लीकेशन में भी ये चीजें हों। अगर हम वाटरफॉल के थ्रू जाते हैं तो वी आर बाइंड टू व्हाट वी हैव टेकन एज अ रिक्वायरमेंट। बट इन दिस हम लोग कस्टमर का जो उसका ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा। दूसरा, उसका अगर वो चेंजेस लाना चाहता है तो हम उसके चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और डिलीवर भी कर पाएंगे, जिससे कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा, क्लाइंट एंड जो डेवलपमेंट टीम का रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड होगा। तो लेटर ऑन अगर वो कोई न्यू एप्लीकेशन पे काम करे या इसी में कोई अपग्रेड लाने हो तो वो हमें ही कंसिडर करे। वेरी गुड। इन वाटरफॉल एंड से, बिकॉज आपका आंसर अलग था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इन वाटरफॉल एंड से वी आर हैविंग रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द स्टेप इन वाटरफॉल? दिस कम्स अंडर प्लानिंग, राइट? Planning, designing, development, testing and go live, right? These are the यस steps. सर। यहाँ यस पे सर। भी आपका इन्वॉल्व रहेगा बहुत ज्यादा यस सर। स्टार्टिंग के 2 महीनों में। जब डेवलपमेंट आता है तो बी आपकी हेल्प करता है, राइट? उसका इन्वॉल्वमेंट कितना होता है? सर थोड़ा बहुत कम? कम। बहुत कम। मान के चलो ये 2 महीने का मेरा डेवलपमेंट ये है तो 4 महीने डेवलपमेंट है मेरा, या 3 महीने का डेवलपमेंट है। उसके बाद फिर टेस्टिंग वापस भी आ जाएगा, काम पे लग जाएगा, राइट? यस एसआईटी सर। करेगा वो, गो लाइव में ज्यादा किसी का काम नहीं है, ठीक है? अब इन 3 महीनों में आपको लगता है थोड़ा बहुत आप आराम भी कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट केसेस के लिए भी तो हमको काम करना ही पड़ेगा ना। तो करेक्ट। थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं, बट पूरी बस तरह ये से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाए वैसा नहीं होगा। थोड़ा आराम तो कर सकते हो। हाँ। हम्म? हाँ सर। ये जो स्प्रिंट चल रहा है इसमें थोड़ा आराम करने का चांस है, नहीं। इसलिए मुझे पसंद नहीं है ये इसमें आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। ओके। ओके सो जोक्स अपार्ट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ प्रोडक्टिविटी agile is best. Okay, what the Nancy was saying was absolutely right. What Venkat was saying, that was also right. If for the employee it is becoming very difficult कि चेंज आए और हम लोग लेते भी जाते हैं, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द चेंज। हाँ, स्प्रिंट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो इट इज गुड फॉर कस्टमर, गुड फॉर कंपनी। एग्जाम्पल, अगर मैं टीसीएस के लिए काम कर रहा हूँ तो दिस इज वेरी गुड टू वर्क इन द स्प्रिंट एंड ऑल। आपको रोज मीटिंग में बताना पड़ता है आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एक स्प्रिंट का दूसरा स्प्रिंट तैयार रहता है। मतलब ये वर्किंग लाइक अ मशीन। एज वेल एज एक चीज अच्छी ये है एजाइल के साथ कि ट्रांसपेरेंसी रहती है। एज वेल एज अगर आप थोड़ा बहुत भी काम करने का मन रखते हो आईटी कंपनी में, ठीक है, थोड़ा मतलब अगर आप काम करते हो तो स्प्रिंट इज वेरी गुड। ओके। इन आईटी कंपनी द पर्सन वो वर्किंग वाटरफॉल, हम लोग 2-2 दिन कुछ नहीं करते, केवल बैठे रहते हैं, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर, बीए, और वो एक डॉक्यूमेंट को पकड़ के बैठे रहेंगे। उनको पता है कि इसको इतना लंबा ही खींचना है। बट इन स्प्रिंट यू डोंट हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। ओके।
So sprints are very good for the company as well as if the question is coming to you in the interview, तो आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए ये बोलना है that agile is best. I would like to work in agile because यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है. We can take the multiple changes whenever we want. It is very good for the client. It is very good for us for the tracking and all. Okay, so Scrum is very good to work in. आपको Scrum ही बोलना है. शुभम वेंकट, सुभाष वेंकट, Got it, sir. वेंकट, Yes, yes, Ashwin. क्लाइंट ही भगवान है. Okay, Mhm. okay. So we need to say agile is very good. अरे Right? एक्चुअली अजल सही है, बट एक्चुअली आप पूछा था ना यदि Let बी me आप write it कैसे down. काम करने चाहिए. Let me write them. I'm Ashwini. I will write a big letter. Waterfall. I also like waterfall because यहाँ पे थोड़ा सा आराम रहता है. Currently I'm working for the project जहाँ पे वहाँ पे waterfall है. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स आज की डेट में भी गए था, बहुत सारे बैंक्स जो है, इंडियन बैंक की अगर बात करूंगा मैं, दे आर फॉलोइंग वाटरफॉल ओनली. बहुत सारे बैंक अभी भी अजाइल मूव नहीं किए हैं. ओके, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अजाइल खराब है या बेकार है या बुरा है. दोनों अच्छे हैं, बट हाँ वाटरफॉल में थोड़ा सा एम्प्लॉय के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिलता है. Now, let me tell you what are the Scrum roles we do have. So, in Scrum role, as I told you, Scrum Master, the team. अब द टीम में आपके कौन कौन आएंगे? प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर, टेस्टर, डेटा इंजीनियर एंड ऑल, एंड यू बिजनेस एनालिस्ट, एंड देन अपर मैनेजमेंट, कस्टमर, प्रोडक्ट ओनर. दीज आर योर स्क्रम के रोल. कस्टमर को हम लोग एक्सटर्नल में ही काउंट करते हैं. इन अवर स्क्रम रोल we are mostly have the internal stakeholder, scrum master, product owner, and your development team. So this will be your scrum role. If the question is coming to you in the interview, oh, do you have understanding about the scrum role? You'll say yes, I do have that. In scrum role, we are having scrum master, product owner, team, and the upper management. Okay, so this is our scrum role. Now, what does the Scrum Master do? Scrum Master का काम क्या है? Okay, यहाँ तक आपने जो देखा, you are having understanding of this person role. ठीक है, आप सबको पता है कि BE क्या काम करता है, राइट? यू आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपर क्या काम करता है. PM कौन होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है. इज काइंड ऑफ बॉस. डेवलपर डेवलप करता है, टेस्टर टेस्टिंग करता है, BA आपका रिक्वायरमेंट लेता है, रिक्वायरमेंट समझाता है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग करता है. अच्छा साक्षी, यू डिड MBA इन बिजनेस एनालिस्ट, राइट? साक्षी, हेलो साक्षी, if you are speaking, you are on mute. ओके, ठीक है. वॉज टू अंडरस्टैंड कि MBA पढ़ाया जाता है क्या? I don't know. चलिए. Now we'll try to understand what does the Scrum Master do. Scrum Master क्या करता है? So first of all, Scrum Master is the, you can say, mediator actually. Okay, mediator between the team. So there are multiple rules, right? कि जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में डालो, प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद उसको स्प्रिंट बैकलॉग में डालो, स्प्रिंट्स बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो. ड्यूरेशन 14 डेज का रहना चाहिए, 21 डेज का रहना चाहिए. आफ्टर 21 डेज you should give representation of your requirement to the client, and then once your sprint 1 will be completed, you should directly move to sprint number 2. ये जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी रूल्स हैं, इनको फॉलो कराने का काम होता है आपका स्क्रम मास्टर का. नैन्सी, कैन यू प्लीज रीड दिस? Yes, sir. Responsible for ensuring that Scrum values, practices, and rules are enacted and enforced. Next, between management and the team, drives daily Scrums, comparing progress made versus expected, ensures impediment are quickly removed and decisions are promptly made. Thank you so much, Nancy. So first of all, Scrum Master will be responsible
कि जितने भी स्क्रम के वैल्यूज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स हैं, वो इनेक्टेड हो और इन्फोर्स्ड हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है वो कहीं भी डेवलप नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन कॉल्ड जीरा, और जीरा में जा करके प्रोडक्ट बैकलॉग बनना चाहिए, स्प्रिंट बैकलॉग बनना चाहिए। सो ऑल द रूल्स एक्चुअली, ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी स्क्रम मास्टर की। ही इज द नेक्सस ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द टीम। अगर आप किसी भी से कोई शिकायत है, कोई कोई काम आपको पड़ रहा है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू योर स्क्रम मास्टर। देन इट डिराइव द डेली स्क्रम कॉल। एक डेली कॉल होती है, और वहां पे वो रोज आकर के चेक करता है कि कल आपने क्या बोला था और आज आपने क्या किया है। ही कंपेयर योर प्रोग्रेस, जो भी आपने प्रोग्रेस किया है एज पर द एक्सपेक्टेशन। ही इंश्योर्स ऑल द इम्पेंडिमेंट, ऑल द चैलेंजेस आर क्विकली रिमूव्ड। जो भी आपके किसी से चैलेंज है, आपको डबल एग्जांपल बी इज हैविंग चैलेंज विद डेवलपर, डेवलपर क्लाइंट रिक्वायरमेंट को डेवलप नहीं कर पा रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ही इज नॉट रीचेबल, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द स्क्रम मास्टर। प्रोजेक्ट सही से मूव नहीं कर रहा है, इसका दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रम मास्टर कि जितने भी मूवमेंट्स हैं, जो प्रोग्रेस हैं, वो अच्छे से हो। ही मेक द इमीडिएट डिसीजन इन द स्क्रम मीटिंग। कोई भी अगर मीटिंग होती है तो ही मेक द इमीडिएट डिसीजन, एज वेल एज उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वेन एवर ही इज गोइंग टू, एक डेली कॉल होता है गाइस, ठीक है, एक डेली कॉल होता है। आई टेल यू इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, ये अजाइल सेरेमनी में आते हैं। जो वो डेली कॉल में क्या करता है, ही ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल द इम्पेंडिमेंट्स, जो भी चैलेंजेस हैं वो सबको नोट डाउन करता है, एंड ही ट्राई टू मेक श्योर ये सारे के सारे रिजॉल्व हो जाए ऑन द टाइम। He keep the team focused and making the progress. He track the progress. जो भी आपकी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करता है। एग्जाम्पल मान के चलो, कल सुभाष ने बोला था आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस यूजर स्टोरी, तो वो कल आके चेक करेगा इस यूजर स्टोरी पे आपने क्या काम किया। ही विल ऑल्सो ट्राई टू ट्रैक कि अगर स्प्रिंट नंबर 1 का जो डिलीवरी टाइमलाइन है दैट इज 14 डेज, तो ही शुड मेक श्योर कि 14 डेज को करने में अगर 100% वर्क है, तो इन 7 डेज we should able to complete the 15% of work. So he should track the progress of the entire sprint as well. Okay. Then he will also work with the management and customer to identify the product owner. Product owner एक रोल होता है, कल बताऊंगा आपको मैं, उसको भी हेल्प करता है ये। The Scrum Master, management from the Scrum team. The Scrum Master and product owner एंड द स्क्रम टीम क्रिएट द प्रोडक्ट बैकलॉग। ये प्रोडक्ट बैकलॉग का आपको कल बताऊंगा, आप याद रखो। जो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है वो सारी टीम मिलकर के बनाती है। कौन कौन? स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर एंड द स्क्रम टीम, मतलब आपकी टीम, बीए एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। स्क्रम मास्टर का रोल समझा आप लोग को सुभाष? हाँ सर, फिर से वो रिवाइज करेंगे इसको। मैं करूँ कि आप करोगे? नहीं सर, मैं करूंगा सर। देन आई आस्क यू अगेन। यस, बिल्कुल पूछो अगर आपको नहीं समझ में आता है। वेंकट, स्क्रम मास्टर रोल अंडरस्टूड? समझ गया, बट एक्चुअली अगर स्क्रम मास्टर आता है तो रोल पे, ये क्या बिजनेस एनालिस्ट का प्रियरिटी कम हो जाता है? प्रायोरिटी रोल बढ़ जाते हैं, फिर काम बढ़ जाता है। ऐसे बिजनेस एनालिस्ट जो होता है, ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एज वेल, राइट? कि जो भी आपके किसी से कोई डाउट है या कुछ है उसके लिए हेल्प करता है। बट अगर स्क्रम बट मास्टर आ एक्चुअली जाता है, हाँ, वाटरफॉल में तो बीए ये सब कुछ एक्चुअली करता है, सब कुछ मैक्सिमम करता है। की हाँ, रोल बीए का हो मेंटेन जाता करता है। है, राइट। अगर वो आप बीए अगर आपका अजाइल में है, तो ही विल फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट, जिसको मैं यूजर ओके। स्टोरी बोलता हूँ, प्रोडक्ट बैकलॉग बोलता हूँ, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, करवाना, टेस्टिंग करना, उसका फोकस पूरा इस पे हो जाता है। मैनेजमेंट से फोकस उसका हट जाता है। मैनेजमेंट ओके, स्क्रम मास्टर विल डू। ओके, चेंज रिक्वेस्ट भी बीए बीए मैनेज कर। यस ओके। यस, बीए विल मैनेज द चेंज रिक्वेस्ट। अंडरस्टूड वेंकट? यस, यस। नैन्सी, Yes, sir. थोड़ा बहुत समझा? Yes, sir. ठीक है। साक्षी, Yes, sir. थोड़ा बहुत समझा? ठीक है, ओके। So guys, tomorrow we are going to continue with the same timing 9:30 to 10:30. ओके, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।
जो भी छठ पूजा सेलिब्रेट करते Same हैं। to you, sir. सर थैंक हैप्पी यू। छठ पूजा। यस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। Bye. Good night. बाय बाय।